नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील स्थित पीएन राय गली में उस समय हड़कंप मच गया जब शंकर पुस्तक भंडार के गोदाम में पुलिस छापेमारी करने पहुंच गई। छापेमारी के दौरान यहां से 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की नकली एनसीईआरटी और बीटीबीसी की किताबों को पुलिस ने जब्त की है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 318 वीएनएस व कॉपीराइट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनसीईआरटी के कोलकाता कार्यालय से शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी कि कोलकाता से आई लीगल टीम जिसमें अधिकारी जितेश लुहाने शामिल थे, इन्होंने गुप्त जांच के बाद नगर थाना पुलिस की मदद से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हजारों की संख्या में नकली पाठ्य पुस्तकें बरामद हुई। आरोपी अवैध तरीके से इन पुस्तकों को बाजार में बेचकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की फिराक में थे। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। सीआरटी के कोलकाता रीजन के बिजनेस मैनेजर जितेश सुहाने ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें की बिक्री की जा रही है। इसके बाद जांच के लिए एक टीम बनाई जिसमें मैं भी शामिल था और मुजफ्फरपुर आकर स्थानीय थाने के सहयोग से बाजार में जब निरीक्षण किया तो शंकर पुस्तक भंडार से एनसीईआरटी की हजारों नकली किताबें जब्त की गई है। वहीं इस मामले में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नकली सामग्री की बिक्री एक गंभीर अपराध है, जिससे न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता है बल्कि सरकार को राजस्व की नुकसान भी होती है। दोषियों पर किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैं एनसीईआरटी में ईस्टर्न रीजन हैंडल कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेश सोने, मैं बिजनेस मैनेजर हूँ। तो ये बिहार रीजन मेरे अंडर में आता है। हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर ज़िले में एनसीईआरटी की नकली बुक्स बेची जा रही हैं। तो हमने उस सूचना के आधार पर आज यहाँ पर आकर के जो यहाँ के लोकल थाना है वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट किया और उनके सहयोग से यहाँ पर जो ये दुकान आप देख रहे हैं शंकर पुस्तक भंडार, तो इस पर हम आए एनसीईआरटी की नकली बुक्स की जांच करने के लिए। और हमने पाया कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली बुक्स हैं जिनकी की गिनती अभी चल रही है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी की जो हमें उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में नकली बुक्स पाई जा रही हैं। तो उसको लेकर के अभी यहाँ पर सारी गणना करके फिर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ़ की जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सरकार के राजस्व का भी नुकसान है। साथ में जो एनसीईआरटी की उच्च गुणवत्ता की असली पुस्तकें होती हैं उसके जगह पर बच्चों को एनसीईआरटी की नकली और कम गुणवत्ता वाली किताबें दी जा रही हैं। भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के। बिल्कुल जी, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके। और जो उनकी किताब की गुणवत्ता जब इतनी ख़राब है तो वो बुक्स भी बच्चों की 20 सेशन में फट जाती है, तो वो पेरेंट्स पे भी कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी आगे घटना ना हो, और अगर कोई भी इस तरह का कर रहा है तो उनको भी ये साफ संदेश है कि इस तरह की घटनाओं को वो तुरंत बंद प्रभाव से बंद करें, और नहीं तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की सारी उचित कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये आपके एनसीईआरटी के ऑथराइज भी रहे हैं या आपके लीगल तरीके से ये कर रहे हैं? नहीं, ये एनसीईआरटी के ऑथराइज हमारे वेंडर नहीं हैं, पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पर कोई भी नकली पुस्तक बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या परिचय हो गया सर आपका? मैं जितेश सोहाने हूँ, बिजनेस मैनेजर, रीजनल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोलकाता। एनसीईआरटी के ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट कराया गया था मुजफ्फरपुर पुलिस को कि हमारे एनसीईआरटी का कुछ पायरेटेड बुक्स यहाँ मुजफ्फरपुर में इसकी बिक्री हो रही है या फिर इसका स्टॉक कराया जा रहा है। तो उसका सत्यापन कराया गया और इस सत्यापन वेरिफिकेशन के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि टाउन थाना अंतर्गत ही ये जगह है जहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि गोडाउन में काफ़ी संख्या में पायरेटेड बुक्स एनसीईआरटी की
और बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन की भी अवेलेबल है। जांच की जा रही है, जांच और इन्वेंट्री भी बनाया जा रहा है। जांचों उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।